डियर स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे विज्ञान व गणित के उपागम। गणित के उपागम कौन कौन से हैं? जोड़, बाकी, गुणा, भाग और सम संख्या, विषम संख्या आदि। और विज्ञान के जो प्रयोगात्मक भाग होते हैं वो। फर्स्ट देखिए गणित के उपागम। जोड़। किसी भी गणितीय प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले उसके उपागम को समझना आवश्यक है, जिससे हम बच्चों को एक, दो या बहुअंकीय जोड़ को सर्वप्रथम वस्तुओं या चित्रों के माध्यम से समझाते हैं और उसे जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका घटाना। किसी बच्चे को गणित में घटाना सिखाने के लिए उसे हम अत्यधिक वस्तुओं में से कम वस्तुओं को छांट कर पूछेंगे, उसे उसका अर्थ भी समझाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका गुणा। गुणा का अर्थ होता है किसी वस्तु को उसके समरूप में तैयार करना, जैसे 3 × 6 = 18 प्राप्त होता है। यह प्राप्तांक गुणनफल कहलाता है। ओके, यह उसके गुणा अस्तित्व को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपका भाग। गणित का भाग में महत्व समझने के लिए अंकों को खंडों में विभाजित किया जाता है, यानी अलग अलग खंड बनाए जाते हैं, समझाया जाता है। जो नया अंक प्राप्त होगा वह संपूर्ण भाग का अस्तित्व होगा। ओके, सम संख्या। जिस संख्या या अंक में 2 का पूर्ण भाग चला जाए उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो भी है। नेक्स्ट है आपका विषम संख्या। जो अंक किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित न करे तो उसे विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 आदि, यानी इसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है। नेक्स्ट है आपके विज्ञान के उपागम। विज्ञान को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि वैज्ञानिक उपयोगिता और उसके उपागम को हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं विज्ञान के विभिन्न उपागम। यानी फर्स्ट देखिए आपका वस्तुनिष्ठता। वैज्ञानिक तरीके से किया गया अध्ययन वस्तुनिष्ठ एवं पूर्वाग्रह से मुक्त होता है। नेक्स्ट है आपका निश्चयात्मकता। विज्ञान में किए गए अध्ययन में निश्चितता पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप इसमें विश्वसनीयता तथा वैधता का समावेश होता है। नेक्स्ट है आपका पुष्टिकरण। विज्ञान अध्ययनों से प्राप्त तथ्यों की पुनः जांच कर उन्हें पुष्टि करता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका सामान्यीकरण। विज्ञान से प्राप्त परिणामों में सामान्यीकरण का गुण पाया जाता है, अर्थात उस तथ्य से संबंधित जानकारियां अलग अलग जगहों पर एक समान प्राप्त होती है। उसका सामान्यीकरण अर्थ तथ्यों में सार्वभौमिक है, यानी आप कहीं भी उसका प्रयोग करोगे तो सब जगह उसका मीन एक ही निकलेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका भविष्यवाणी क्षमता। आज विज्ञान एक विषय है जिसमें भविष्यवाणी यथार्थ एवं सत्य होती है, जिसकी सहायता से किसी भी घटना को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में प्रभाव को उसका आंका जा सकता है। यानी भविष्यवाणी विज्ञान के माध्यम से ही हो सकती है कि कौन सी घटना कब होगी। जो आज हमारे जो नासा की भविष्यवाणी है वो उसी फैक्ट की बात कर रहे हैं कि नासा पूरा साइंस के ऊपर डिपेंड है, और जो आपकी जो भविष्यवाणी होती है वो पूरा साइंस के तौर पर ही करी जाती है। नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग। विज्ञान को समझने के लिए प्रायोगिक विधियों पर अत्यधिक बल देने की आवश्यकता है। प्रयोग से यह मालूम हो जाता है कि इस तथ्य में कितनी सत्यता है। यह वैज्ञानिक आधार ही है। यानी प्रयोग का मतलब है कि किसी भी तथ्य को जानने के लिए जब तक उसका प्रयोग नहीं करोगे तब तक आप उसको सत्य साबित नहीं कर सकते, इसलिए प्रयोग बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन निरीक्षण। विज्ञान जानने के लिए निरीक्षण विधियों पर अत्यधिक बल देने की आवश्यकता है। निरीक्षण से यह मालूम हो जाता है कि इस तथ्य की कितनी सत्यता है कि यह वैज्ञानिक आधार ही है।
यानी ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका निष्कर्ष। निष्कर्ष यह साबित करता है कि परिणाम क्या है। ओके, ये सारे गणित और विज्ञान के उपागम है। नेक्स्ट यूनिट में हम चर्चा करेंगे अगले यूनिट की। ओके।